गुड मॉर्निंग बच्चों। अब प्रश्न नंबर पहले में चौथे भाग की बात करते हैं, तो चौथा भाग आपको समझाते हैं बच्चों। समीकरण प्रश्न नंबर 5 में चौथा भाग कह रहा है 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 0.3। तो बच्चों इसमें अड़चन आ रही है दशमलव की, तो हम इस दशमलव को खत्म कर देंगे। खत्म तब होगा, हम ये देखते हैं कि प्रत्येक पद में दशमलव के बाद एक अंक है, अतः 10 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो बच्चों जब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पद में दशमलव के बाद एक अंक है। तो इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। ये समीकरण पहला हो गया। इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण दे रहा है, इसी प्रकार बच्चों जो दूसरा समीकरण दे रहा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो ठीक इसी प्रकार हमें 10 का यदि गुणा करेंगे तो ये 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा, और इसे सेकंड समीकरण दे देंगे। बच्चों ध्यान रखना है कि हमें इन दो चरों वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम लेके चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। बच्चों याद रहे आपको, समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे जहां से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, यहाँ से हम 2x बराबर यदि निकालना चाहें 13 माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि 3y इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। बच्चों ये 2x बराबर है, इसलिए x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। ये समीकरण आपका थर्ड हो गया। बच्चों जिस प्रकार बताया गया है प्रतिस्थापन विधि में, समीकरण एक लेकर एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं, और उस चर को जो मान निकाला है उसे समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करते हैं। तो हम लिखते हैं x का मान, तो समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण सेकंड हमारा बच्चों है 4x प्लस 5y बराबर 23। बच्चों ध्यान ये रखना है कि x का जो मान है समीकरण सेकंड में हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू को हम लगा रहे हैं। तो यहाँ 4 और गुणा x की वैल्यू जो है बच्चों वो आपकी है 13 माइनस 3y अपॉन 2 और प्लस 5y बराबर 23। तो बच्चों 2 से ये 4 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 का गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, 2 का गुणा 13 में होगा, तो 13 दूनी 26 और माइनस 3 दूनी 6y और प्लस 5y बराबर 23 हो गया है बच्चों। अब हम देखते हैं कि दूसरे पद में, आगे पद में 26 6y में से 5y घटेंगे, क्योंकि चिन्ह विपरीत है अतः संख्या घटेगी। चिन्ह वो वाला आएगा जिसके गुणांक ज़्यादा होंगे। तो ये जो है आपका 6y में से 5y घटेगा, तो ये माइनस का y आएगा बराबर 23। इसलिए बच्चों y इधर जाएगा, 23 इधर आएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 26 माइनस 23, तो बराबर 3। इस प्रकार y का मान 3 आ गया है। इस y के मान को समीकरण थर्ड में लगा देंगे। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे बच्चों, तो x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2, तो बराबर 13 माइनस 9 बटे 2। 13 में से 9 जाएंगे बच्चों, 4 बचेंगे बटे 2, तो 2 दूनी 4। तो इस प्रकार x की वैल्यू 2 आ गई है। नीचे हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट मान बराबर 2,3। जिस प्रकार बच्चों पहले और दूसरे भाग में हमने
उत्तरों की जांच की थी, तो हम चाहें तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। हम देखते हैं कि x का मान 2 है और y का मान 3 है। समीकरण फर्स्ट में 2x यानी 2 दूनी 4 और प्लस 3 त्रिका 9, 4 और 9 13 हो गया है। समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, अतः उत्तर हमारे सही है। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रतिस्थापन विधि पर आधारित दो चरों वाले रैखिक समीकरण में प्रश्न नंबर 1 में पहला, दूसरा और चौथा भाग देखा। शेष जितने भी भाग हैं वो आपके लिए हैं, आप उन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे। बच्चों ध्यान केवल ये देना है आपको, प्रतिस्थापन विधि में हमें समीकरण 1 लेके चलना है और समीकरण 1 से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना है और जो मान निकल आए उसे हम दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारे दूसरे चर का मान निकल आता है। उस दूसरे चर के मान को हम समीकरण थर्ड में लगा देते हैं तो हमारे दोनों चरों का मान ज्ञात हो जाता है। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में आपका कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो बच्चों जिस प्रकार प्रश्न कह रहा है उससे पहले और दूसरे समीकरण से x दिए हुए चर जो है x और y के मान ज्ञात करने हैं। जो मान निकल के आए वो समीकरण थर्ड में जो दे रहा है समीकरण तीसरा y = mx + 3 में लगा देंगे तो वहाँ से m का मान निकल आएगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो बच्चों जो समीकरण दिए गए हैं 2x + 3y = 11, ये तो आपका पहला समीकरण हो गया है और दूसरा समीकरण दे रहा है 2x - 4y = -24, ये आपका सेकंड हो गया है। तो बच्चों और जो तीसरा दे रहा है उसे भी हम लिख लेंगे। तीसरा दे रहा है y = mx + 3, इसे थर्ड दे दीजिए बच्चों क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो प्रश्न के अनुसार हम प्रश्न में कह रहा है कि ये जो दो समीकरण दे रहा है उनके हल ज्ञात कीजिए और m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसे रखने पर m का मान ज्ञात करना है। तो हम लेके चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। बच्चों ध्यान रहे हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम जिन दोनों समीकरणों को हल करना है उन समीकरणों में से पहले एक समीकरण को लेंगे। समीकरण 1 से 2x + 3y = 11, तो ये 2x = 11 - 3y, तो ये x बराबर हो जाएगा 11 - 3y/2। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारा चौथा समीकरण हो जाएगा। x की वैल्यू हमने y के पदों में ज्ञात कर ली है। अब हम इस x का मान समीकरण सेकंड में, तो बच्चों x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर हमारा समीकरण सेकंड जो है 2x - 4y = -24 है। तो बच्चों 2 और इंटू x की वैल्यू हमारी जो निकली है 11 - 3y/2, 2 से 2 कट जाएंगे, -4y = -24। तो इस प्रकार बच्चों 2 से 2 कट गए तो हमारा बचा है शेष 11 - 3y और माइनस के 4y = -24। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि ये हमारा 11 और ये दोनों संख्या ऋणात्मक है अर्थात जुड़ेंगी, 3 और 4 7, y = -24 हो गया है। अब हम बच्चों y को इधर ले जाएंगे और 24 इधर आएंगे तो ये 11 प्लस 24 क्योंकि चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा बराबर 7y। तो ये 7y बराबर 24 में 11 जोड़े बच्चों तो 35 आ गया। तो y बराबर 35/7, 7 पंजे 35, तो y का मान 5 आ जाएगा। बच्चों जिस प्रकार हम अभी तक
प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते आएंगे, उसके अनुसार y के इस मान को समीकरण 4 में लगा देंगे। तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण 4 हमारा x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 है, तो बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5 बटे 2, यानी कि 11 माइनस 5 तियां 15 बटे 2, तो बराबर माइनस के 4 बटे 2, 2 दूनी 4। अतः बच्चों x का मान जो है -2 आ गया है। प्रश्न के अनुसार बच्चों जो x और y के मान निकले हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, उसके अनुसार वो कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण है y बराबर mx प्लस 3। तो हम लिख देंगे x और y के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में x और y के मान लगा दीजिए। समीकरण 3 है y बराबर mx प्लस 3। तो बच्चों ये हमारा y का मान तो हमारा 5 निकला है, बराबर m गुणा -2 और प्लस 3। तो ये बच्चों -2m बराबर हो जाएगा 5 - 3, तो ये m बराबर 2 -2m बराबर 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा m बराबर आ जाएगा 2 बटे -2, अतः 2 एकल 2, अतः हमारा m का मान -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा प्रश्न नंबर 2 में कहे गए कथन के अनुसार वो कह रहा था कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कीजिए और m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 है। तो हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के जो मान निकाले वो समीकरण 3 में लगा दिए, तो y m का मान आपका -1